हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, 60,000 अप्रॉक्सीमेट। तो आप लोग मेरे ख्याल से एकदम लगे होंगे उसकी तैयारी के लिए। और यह एसएससी जीडी वालों और यूपी पुलिस वालों दोनों के लिए क्या यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एकदम धमाकेदार से प्रैक्टिस करिए। मैंने लगभग एक प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म कर दिया। दूसरा प्रैक्टिस सेट, नया प्रैक्टिस सेट मैं सोच रहा हूँ टो सीरीज का करा दिया जाए। घटना चक्र का पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। घटना चक्र टो सीरीज का अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसका जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों के सामने है। आप लोग जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 है। इस तरह के आप लोग विलोम शब्द, हमको क्या बताना है? विलोम शब्द। परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है? परोक्ष का बताइए। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष का क्या होगा? अपरोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, या फिर जो है स्थूल होगा, या फिर द्रष्टव्य होगा? बताइए। परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। मतलब सामने जो ना हो, परोक्ष हो, अप्रत्यक्ष, जो सामने ना हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सरल का बताइए, ये तो सबको पता होगा। सरल का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? कठिन होगा, ठीक है। क्या होगा? कठिन होगा, ठीक है। रिजु का बताइए। रिजु का क्या होगा? रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? रिजु का विलोम बताइए तो क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजु का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। चल का विलोम बताइए। चल का विलोम क्या होगा? चल का विलोम क्या होता है? अचल होता है, ठीक है। अचल होता है, ठीक है। क्या होता है? अचल होता है। पुरस्कार का विलोम बताइए। पुरस्कार का विलोम बताइए आप लोग। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार होता है। क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक। क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक। क्या होता है? तिरस्कार होता है, ठीक है। अपमान का क्या होता है? बताइए। अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान का क्या होता है? सम्मान होता है। क्या होता है? सम्मान होता है, ठीक है। क्या होता है? सम्मान होता है, ठीक। याद रखिए, क्या होता है? अपमान का सम्मान। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, याद रहेगा, ठीक। इतना आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट का जो 60 स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप उत्कृष्ट का, उत्कृष्ट, कोई आप कौन सा बहुत ही उत्कृष्ट, उम्दा, उम्दा आप क्या काम किए हैं? उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अपकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा, व्यर्थ होगा, या विकराल होगा? तो निकृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। क्या होता है? उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट होता है, ठीक है। ठीक, निकृष्ट होता है, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 41। पानी पीकर जात पूछना। पानी पी रहे हैं, फिर आप क्या पूछ रहे हैं? किसी की जात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद, पानी पी ले रहे हैं उसके बाद पूछ रहे हैं ये काम कैसा। तो पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होता है? काम निकलने के बाद सोचना। काम आपने निकाल लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं आप किस जाति के हैं, ठीक है। पानी पीकर जात पूछना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है? वाक्य, वाक्य जो होते हैं हमारे, वाक्य, वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है। क्या करा? वर्गीकरण। पूरा मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ वाक्य, ठीक है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर? दो आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर? दो आधार पर। एक क्या होता? अर्थ के आधार पर। एक क्या होता? अर्थ के आधार पर। एक क्या होता? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर, ठीक है। एक होता प्रयोग के आधार पर, एक होता अर्थ के आधार पर। यानी कि दो दो आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तीन होते हैं। अर्थ के आधार पर तीन होते हैं। और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? आठ होते हैं। क्या होते हैं? आठ होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं लिख देते हैं हम यहाँ पे। सरल होता है, सरल वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त होता है, संयुक्त होता है, मिश्र होता है, ठीक। तीन होते हैं, ठीक है। मिश्र होते हैं। इसके आधार पर क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, ठीक है। निषेधात्मक होता है। प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इच्छा बोधक होता है, इच्छा बोधक वाक्य होता है, इच्छा बोधक होता है। आदेशात्मक होता है, आदेशात्मक होता है, ठीक है, ठीक है। विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक भी होता है, ठीक। और होते हैं, ठीक है। इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। वाक्य की कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? मुख्य रूप से दो आधार पर किया गया है। एक अर्थ के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर तीन होते हैं, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। प्रयोग के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, निर्देशात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छापोषक, आदेशात्मक, विस्मयादिबोधक, सरल वाक्य,
सरल वाक्य, ठीक है। इस तरह के कुल 8 होते हैं, ठीक। इस तरह से कुल 8 होते हैं, ठीक। याद रखेंगे कितने आधार पर किया जाता है, कितने आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर, ठीक। 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, पावन में कौन सा संधि विच्छेद है। तो पावन में तो क्या हो जाता है, पो धन अन मिल के पवन होता है, तो पौ धन अन मिल के क्या होता है, पावन हो जाता है। क्या हो जाता है, पावन, पावन, ठीक है। अगर पो धन अन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पो धन अन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाता है। क्या हो जाता है, पवन हो जाता है। इसमें कौन सी संधि है, आयादि संधि है, ठीक है। आयादि संधि है, ठीक है। आयादि स्वर संधि है, ये भी याद रखिएगा, आयादि स्वर संधि है, ठीक। कौन सी संधि है, आयादि स्वर संधि है। यहाँ मैं पूरा करवा दे रहा हूँ। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि कितने प्रकार की होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक स्वर संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक। मैं सोचता हूँ सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाएं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, एक दीर्घ, दीर्घ, गुण, गुण, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, वृद्धि, यण और आयादि, ठीक है। यण और आयादि, ठीक। क्या होती है, आयादि होती है, ठीक है। यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि, ये सभी कितने हैं, 5 प्रकार की होती है हमारी स्वर संधियाँ, ठीक है। चलें आगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट, सॉरी डी पार्ट तो पवन का हो जाएगा ना, 1 मिनट, डी नहीं होगा, सी इसका होगा, ठीक है। पौ धन अन मिलके क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। बगल में थोड़ा सा खाना बन रहा है तो कुकर की आवाज़ आएगी, तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द इसमें क्या है, गंगा, गंगा, गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया या बड़ा सा, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है, 44 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको, यह हमारा क्या शुद्ध है। बड़ा सा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है। गंगा जल को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा जल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेबुनियाद को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बेबुनियाद, ठीक है। बेबुनियाद को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। चौपाया हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अलग करने की कोई, हाइफन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो राइट हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया हमारी कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है हमारी, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है। एक क्या होती है, अकर्मक होती है, एक क्या होती है, अकर्मक होती है, ठीक है। एक क्या होती है, अकर्मक, और एक क्या होती है, सकर्मक। क्या होती है, एक सकर्मक होती है। क्या होती है, एक सकर्मक होती है, ठीक। याद रखेंगे आप लोग, एक अकर्मक होती है और एक क्या होती है, सकर्मक होती है। पानी क्या कर रहा है, बरस रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर्म आया है, पानी क्या कर रहा है, बरस रहा है, कोई कर्म नहीं है। क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है, क्या कर रहा है, पानी बरस रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45 का ए पार्ट। इसमें कोई कर्म नहीं। गेहूं पिसवाता है, क्या पिसवाता है, गेहूं। देखिए कर्म क्या है, गेहूं। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, निबंध। राम मोहन को रुलाता है, किसको रुलाता है, मोहन को रुलाता है। मोहन यहाँ पे क्या है, कर्म के रूप में आया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बताएंगे। कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। सर्वनाम के क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं, जिसमें एक होता है पुरुषवाचक। क्या होता है, एक पुरुषवाचक होता है, ठीक। क्या होता है, पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक उत्तम होता है, ठीक, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, एक मध्यम होता है, और एक क्या होता है, अन्य होता है। एक क्या होता है, अन्य होता है। क्या होता है, अन्य। इसमें क्या आता है, तुम बस आता है, तुम, आप, तुम्हें, ये सब आता है। इसमें वह, यह, वे, ये सब सभी आते हैं, ठीक। इसमें आता मैं, हम, मुझे, ये सभी किसमें के अंतर, हमें, ये सभी हमें आते हैं हमारे उत्तम पुरुष में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। उत्तम पुरुष क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के, अभी मैंने बताया था, अर्थ के आधार पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे शब्द है, वहाँ पे क्या था, वाक्य था। अर्थ के आधार पर, अर्थ ये क्या होता, एकार्थी होता है, एक क्या होता, अनेकार्थी होता है। एक क्या होता है, एक अर्थ देने वाला। अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है। आप बताइए कौन कौन सा होता है। 47 का, तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, 4 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लालटेन शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। जो लालटेन शब्द है किसके अंतर्गत आता है, लाल प्लस टेन, लाल प्लस टेन मिलके क्या बना, लाल टेन बना है, ठीक। क्या बना, लाल टेन थे, क्या आता है, देशज शब्द जाता है, तद्भव आता है, विदेशज जाता है, या
तत्सम आता है, बताइए कौन सा है? 48 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये हमारा क्या विदेशज शब्द है, ठीक है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यस, यस प्लस दा, यस प्लस दा मिलके क्या हो जाता है? यशोदा। तो क्या हो जाता है? यशोदा हो जाता है। क्या हो जाता है? यशोदा। तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन एकदम धुआं मचा देना हम लोगों को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को कूट डालना है आज, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। मास्टर जी किस पर बैठे हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? कारक। कारक इसमें हमसे पूछा, कारक विभक्ति, ठीक। कारक संबोधन को लेकर के कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। संबोधन को लेकर के कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक। पहला कौन सा होगा? कर्ता। कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। फिर आता है कर्म। फिर क्या आता है? कर्म। कर्ता ने कर्म को। फिर क्या आता है? कर्म को। फिर कौन आता है? करण। करण आता है। करण। करण के लिए क्या होता है? से, साधन के रूप में, से के द्वारा। किसके द्वारा? से के द्वारा। फिर कौन आता है? संप्रदान। किसी को दान देने के अर्थ में संप्रदान, के लिए, के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है, के लिए, ठीक है। संप्रदान किसके लिए? के लिए, ठीक। फिर आता आपादान। फिर कौन आता? आपादान, ठीक है। आपादान से अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलग की स्थिति जहाँ होती है, से अलग होने में, ठीक, से अलग होने में आपादान। फिर आता संबंध। फिर कौन आ जाता है? संबंध। कौन आता है? संबंध। संबंध में क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये सब आते हैं, ठीक है। संबंध, संबंध आता है। फिर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने में, संबंध, काकी के, रारी रे। फिर आता है संबंध। फिर कौन? अधिकरण आता है, ठीक। कौन आता? अधिकरण। अधिकरण, ठीक। कौन आता? अधिकरण। फिर कौन आता? अधिकरण। में पै, में पै पर आता है, ठीक है। में पै पर। फिर आता संबोधन। कौन आता है? संबोधन, ठीक। कौन आ जाता है? संबोधन। संबोधन में आता है हे, भो, अरे आता है। हे, भो, अरे आता, ठीक। हे, भो, अरे आता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मास्टर जी किस पर बैठे हैं? अधिकरण। में पै पर। में पै पर, ठीक है, पर। तो इसका क्या आएगा? अधिकरण। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट स्क्रीन अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ पे पूरा कारक मैंने फिनिश कर दिया। संबोधन को लेकर 8 होते हैं, उस तरह 7 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का, समास के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को पता है समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? द्वंद्व, दिगु, द्वंद्व, दिगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो इस अव्ययी भाव और दिगु हो गया, द्वंद्व हो गया, मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक कौन सा होता है? पहला तत्पुरुष, तत्पुरुष होता है, ठीक। एक क्या होता है? अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। दिगु हो गया, दिगु हो गया, द्वंद्व हो गया, ठीक है, द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व कर्मधारय हो गया, ठीक है, कर्मधारय हो गया। और कौन हो गया? बहुब्रीहि हो गया। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि हो गया, ठीक है, बहुब्रीहि हो गया। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। तत्पुरुष में क्या होता है? इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। कौन सा होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, या प्रथम पद अव्यय होता है, या प्रथम पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। फर्स्ट पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है। दिगु में क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होता है, ठीक, याद रखिएगा। द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है। किसकी? विशेषण एंड विशेष्य की बात की जाती है, ठीक है। विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है, ठीक है। और बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तीसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि में? तो बहुब्रीहि में क्या हो जाएगा? पंचवटी, 5 वटों का समूह क्या हो जाएगा? इसमें ए पार्ट में क्या हो जाएगा? दिगु हो जाएगा। करोड़पति, जो करोड़ों का क्या पति? चतुर्भुज, हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्भुज, जिसको किसके 4 भुजाएं होती हैं? तो विष्णु भगवान को होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? इसको बताएंगे आप लोग। तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताइए। तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? 52 का। तिलक एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तिलक एक क्या होता? तत्सम शब्द। चलिए नेक्स्ट, अंडे का शहजादा होना क्या होता? अनुभवी, कमजोर, अनुभवहीन, या फिर क्या हो जाएगा? बताइए। 53 का। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवी,
अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अंडे का शहजादा, बस अंडे तक ही, अंडे में ही रह करके सारी चीज़ों को जानता है, अंडे का शहजादा, तो अनुभवहीन व्यक्ति बोलते हैं। प्रति उत्पन्न मति, मतलब प्रति उत्पन्न मति का क्या अर्थ होता है? जिसकी बुद्धि में नई नई बातें क्या होती हैं, तत्काल सोचकर उत्तर देने वाला, जिसकी मति में क्या होती है, नई नई चीज़ें क्या होती हैं, ईजाद होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्न मति बोलते हैं। हड़ौती बोली, हड़ौती बोली कहाँ पे बोली जाती है इसको बताइए। हड़ौती बोली है राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी है, या उत्तरी राजस्थान की, इसको बताइए। 55 का, तो ये हमारी पूर्वी राजस्थान में क्या बोली जाती है? हड़ौती बोली जाती है, जिसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित जो है अधूरा उपन्यास क्या था? सेवा सदन था, मंगलसूत्र था। कौन सा था? मंगलसूत्र था, ठीक है। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, ये सभी भी उन्हीं की रचनाएं, लेकिन अधूरे उपन्यास उनका था मंगलसूत्र था। क्या था? मंगलसूत्र था, ठीक, याद रखिएगा। मंगलसूत्र किसका था? मुंशी प्रेमचंद्र जी का था। उनकी प्रमुख रचनाएं थी, गोदान था, गबन था, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सभी किसके थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी के ही रचनाएं थी, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट चलना चाहिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह का इसमें मतलब विराम चिन्ह कौन सा इसमें शुद्ध किया? आप शायद पटना से रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बताइए, के रहने वाले हैं लगा दिया है, तो पूछा है कौन सा इसमें शुद्ध है, इसको बताना है। 57 का आप लोग बताएंगे, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये होना है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बताइए इसमें क्या, कहाँ गलती है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, फिर आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्या हो जाएगा? 57। आप शायद पटना के, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप शायद, उनसे पूछा है आप शायद, क्वेश्चन किया जा रहा है कि नहीं, आप शायद पटना के रहने वाले, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, ठीक है। डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आघोष वर्ण कौन से हैं? आघोष वर्ण एक क्या होता है? जिसे हमने क, ख, ग, घ, अंगा लिख दिया, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा पद क्या होता है? अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है, ठीक है। पहला और दूसरा पद क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा पद होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है, ठीक है। क्या होता है? सघोष। इसी तरह से पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारा क्या होता है? ये होता है, ये हमारे होते हैं अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प क्या होते हैं? प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण, याद रखिएगा, अल्प प्राण होता है, ठीक है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, दिमाग में एकदम फीड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर इसका क्या है? ज कौन सा? तीसरा पद है, ठीक है। स, यह, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? और सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं बताइए? इसका राइट आंसर 58 का क्या होगा बताइए? 58 का राइट आंसर आप बताएंगे डी। और हमारा स जो आता है, ए वाले, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे। स आता है, कौन सा है? इसके स घोष के ना, स आता है, बड़ा स आता है, ठीक है। और षटकोण वाला सा, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ हमारा किसके अंतर्गत आता है? हाँ हमारा किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता, सघोष के अंतर्गत आता। और जितने स्वर हैं वो सभी भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी हमारे सघोष के अंतर्गत ही आते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय, आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समयानुकूल, बताइए 59 का। तो क्या हो जाएगा? समसामयिक। जो करंट चल रहा है उसके लिए हम बोल रहे हैं करंट, ठीक। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? पार्थिव का अर्थ क्या? जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे बोलते हैं पार्थिव। जिसका संबंध क्या हो? पृथ्वी से हो, उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। नेक्स्ट, उद्धत का विलोम बताइए। उद्धत का विलोम क्या होता है? उद्धति, बहुत उद्धत व्यक्ति है, तो इसका क्या हो जाएगा? उद्धत का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? मेरे ख्याल से विनीत होना चाहिए, बहुत विनम्र है, बहुत विनीत व्यक्ति है। कैसा है? विनीत है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। कोमल का क्या होगा? रुच्छ हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। कोमल का क्या होगा? रुच्छ होगा। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर, घर को हम लोग क्या बोलते हैं? घर को हम लोग सदन बोलते हैं, सदन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? घर को सदन, आवास, 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 और क्या बोलते हैं? और बताइए। गेह, गेह भी बोलते हैं। गृह, गृह बोलते हैं, गृह बोलते हैं। सदन, आवास, गृह, और क्या बोलते हैं बताइए फटाफट? घर का क्या हो जाएगा? तो हमारा गेह भी बोलते हैं, गेह, गेह भी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 63, 63 बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा विपरीत,
क्या होता है ना, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का क्या होता है, पोषक होता है। आपको कुछ कोई क्या है, शोषित कर रहा है, शोषक हैं, आपको कोई शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। क्या होता है, पोषक होता है। क्या होता है, पोषक होता है। ठीक है, पोषक हमारा, ठीक है, पोषक हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, शोषक का क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत, कहावत में क्या है, कह के हमारी क्रिया है, इसमें क्या लगा दिया जाए, आवत, आवत प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कहावत। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, तो क्या हो जाएगा, आवत हमारा डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 64 का क्या होगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 65 बताइए, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, मैं खा रहा था कौन सा काल है, अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल है। कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा, अपूर्ण भूतकाल है। अगला क्वेश्चन आप, होमवर्क है आपके लिए, बताएंगे, आप बताएंगे क्या होगा इसका। ठीक है, इसका आप लोग बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 66 है ये आपको होमवर्क में मैं देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ शब्द है, बिक रही हैं, किसके, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बताते हैं। वैसे ये पार्ट सही हो जाना चाहिए, बताने की कोई जरूरत नहीं। क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी, आप लोग भी दबा के देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस किया करिए। आपको क्लास में पर डे वहाँ पे तो पढ़ाया ही जाता है, यहाँ पे आप लोग क्या कर लिया करिए, प्रैक्टिस कर लिया करिए। लेटे लेटे ही आप वीडियो को देख लिया करिए। यहाँ पे जो नए नए प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखा करिए। आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए 115 से 120 क्वेश्चन का टारगेट हम लोगों को लेके चलना है। ठीक, तभी सिलेक्शन के बारे में सोचिएगा। ठीक, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करनी है। ठीक है, यहाँ पे पर डे क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जरूर किया करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।